माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। आप सब भी कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मैं हूँ ज्योति और आपके अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री हैं। इन रूपों में अंतिम रूप है देवी सिद्धिदात्री का होता है। 9वीं के दिन सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सिद्धि और मोक्ष देने वाली दुर्गा को सिद्धिदात्री कहा जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन जीवन में यश, बल और धन की प्राप्ति हेतु इनकी पूजा आराधना की जाती है तथा नवरात्रि के 9 रात्रियों का समापन भी इसी दिन होता है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप देवी सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सौम्य है। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं भुजा में माता ने चक्र और गदा धारण किया है। माँ बाईं भुजा में शंख और कमल का फूल है। प्रसन्न होने पर माँ सिद्धिदात्री संपूर्ण जगत की रिद्धि सिद्धि अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। माँ की सिद्धियाँ। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री, सिंहवाहिनी, चतुर्भुजा तथा प्रसन्न वदना है। मार्कंडेय पुराण में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम में ईशित्व एवं वसित्व ये 8 सिद्धियां बतलाई गई हैं। इन सभी सिद्धियों को देने वाली सिद्धिदात्री माँ है। माँ का दिव्य स्वरूप का ध्यान हमें अज्ञान, तमस, असंतोष आदि से निकालकर स्व अध्याय, उद्यम, उत्साह, कर्तव्य निष्ठा की ओर ले जाता है। आइए अब माँ की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री के कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप बहुत ही शक्तिशाली रूप है। मान्यता है कि माँ दुर्गा का यह रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तब वहां मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिसे माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता। दात्री माता की जय। माता रानी को कौन सा भोग पूजा अर्चना करने के बाद अवश्य लगाना चाहिए जो माता को बहुत प्रिय है? नवरात्रि में 9वीं पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन को महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि की 9वीं के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री को खीर, पूड़ी, चना, हलवा, नारियल और मौसमी फल का भोग जरूर लगाना चाहिए। देवी माँ को ये चीजें अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ सिद्धिदात्री हम सब पर बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। माता सिद्धिदात्री को इस दिन लाल रंग का गुड़हल या गुलाब, लाल रंग का गुलाब मिल जाए तो उसे माता को जरूर अर्पित करना चाहिए। माता को लाल रंग के फूल बहुत अधिक प्रिय हैं और इस दिन कोशिश करनी चाहिए कि 9वीं के दिन नीले या जामुनी रंग के वस्त्र पहनकर यदि हम पूजा अर्चना कर पाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि माँ को नीला और जामुनी रंग के वस्त्र बहुत अधिक प्रिय हैं। तो हम और आप कोशिश कर सकते हैं कि माँ को इस दिन हम कोशिश करें कि माँ को लाल रंग का पुष्प चढ़ाएं और नीला या जामुनी रंग का वस्त्र हो तो हमें जरूर धारण करके माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि 9वीं पूजा का महत्व। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है।
देवी सिद्धिदात्री सुख समृद्धि और धन की प्रतीक है। विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए भक्तों को मां सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। नवरात्रि के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराने और दक्षिणा देने से माता रानी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बोलो सिद्धिदात्री माता की जय। माता रानी हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।